केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार दोपहर आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें यूपी के 75 जिलों के शिक्षक, नेता और शिक्षक शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुझे यहां आमंत्रित किया। पहले लखनऊ में भाग लिया था, अब पहली बार मिल रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरण से विभूषित नहीं हो सकता है, वो अपने कार्य से अलंकृत हो सकता है। मैं सच्चाई को अच्छी तरह समझता हूं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी की वजह से राजनेताओं से विश्वास कम हुआ है, मगर हम इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसको लेकर हमारी पार्टी सही से समझकर कार्य कर रही है, इसीलिए सबका विश्वास मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं कभी आश्वासन नहीं देता हूं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करने की बात कहता हूं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान में तो हम पारंगत बने हैं, लेकिन अपने जड़ों से, अपनी परंपराओं से और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी वह कटे नहीं, इसकी भी चिंता यदि किसी को करनी है तो आप शिक्षकों को ही करनी। और मैं देख रहा था कि इस समय आपका संकल्प पढ़ा जा रहा था, इसमें पूरी सावधानी इस बात पर बरती गई क्या आप अपनी सांस्कृतिक विरासत, आप अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से किसी भी सूरत में न कटे और इस दायित्व को आप निभा रहे हैं। मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षक को अपनी समस्याओं के लिए हर समय आंदोलन करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी शासन में हैं उनको स्वयं ही शिक्षकों की चिंता करनी चाहिए, ऐसी मेरी बात है। भगवान कृष्ण के शिक्षक थे। उन्होंने समर भूमि में अर्जुन को शिक्षा दी, जिससे अर्जुन महाभारत के युद्ध में सफल रहे। मैं भी शिक्षक रहा हूं, मैं फिसल गया तो राजनीति में आ गया, तभी से इसमें लगा हूं, काम कर रहा हूं। भले ही मैं अब शिक्षक नहीं हूं, मगर पढ़ने का क्रम जारी है। सीएम रहते हुए मेरा शिक्षक नेताओं से मित्रवत व्यवहार रहा है। मैं सीएम बना तो शिक्षक नेता आए तो मैंने शिक्षकों की समस्या के समाधान और 5वें वेतन आयोग की सिफारिश की थी, जो उचित था, न्याय संगत था, जो मैंने किया था। कोई उपकार नहीं किया है। शिक्षक संघ की क्या हनक थी। विधान परिषद चर्चा में अपने तर्क से मुद्दा की दिशा बदल देते थे। यदि समस्या उनके संज्ञान में आ जाती है तो, और मेरा विश्वास है कि जिस समस्या की जानकारी आपने दी है, सांकेतिक रूप से ही आपने दिया है, आपने सोचा होगा कि हम इनको बुलाए थे, इनके सामने बहुत सारी मांगे क्यों रखें। आपने भी सोचा कि कहीं जिसके कारण हमारे मन में कुछ इधर उधर की स्थिति न पैदा हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए और मेरा पूरा विश्वास है यदि आपके रेशनल डिमांड है, जो एक सम्मत मांग है, क्योंकि मैंने उस गहराई में भी गया नहीं हूं, देखा नहीं हूं, रेशनल डिमांड है, क्या तर्कसंगत है, तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार मेरा पक्का होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को कौशल और भविष्य को शिक्षक ही संभालते हैं। इंसान की प्रतिष्ठा उसकी सखा और व्यक्तित्व से बढ़ती है। कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, इसीलिए शिक्षक का दायित्व का वर्णन किया है, इसीलिए शिक्षक का दायित्व भी बढ़ जाता है। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, इसीलिए ये कह रहा हूं। ये सच है कि बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका बदल रही है। कंप्यूटर के युग में शिक्षा भी इससे हो रही है, मगर सूचना देने और शिक्षा देने में अंतर है। अच्छी शिक्षा और सही विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन शिक्षक से ही मिल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षक के बारे में कई बातें कही थी। आप देश का भविष्य बनाएं, आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो आप राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आपको ये भी चिंता करनी है कि बच्चे अपनी जड़ों, संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं से कटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए जो सीएम से मिले, आपका प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिले। सरकार इस पर विचार करेगी। आप मुझे भी जानकारी देंगे तो मैं भी इसकी पैरवी करूंगा। सीएम योगी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है। आप सीएम योगी से मिलिए, मुझे पूरा विश्वास है मैं करेंगे तो पूरी करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आपकी मांग जायज होगी तो उसे सीएम पूरी करेंगे। आप मुझे भी जानकारी दे देंगे, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा।
राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है, जिंदाबाद नहीं। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। आप लोग मिलिए, एक आध बार संवाद हुआ है कि नहीं? आप लोग एक आध बार भेंट मुलाकात आप लोगों की हुई है कि नहीं? हुई है सर, नहीं हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने नकल विरोधी अध्यादेश लाने पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि बेटी जेल न जाए। सबसे अधिक वोट मिले और फिर भी चुनाव हार गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके पहले भी विदेश गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। अमेरिकी में कहा था कि देश देखना है तो भारत आओ, काम करना है तो भारत आओ। पहले भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर था। अब आज भारत जंप लेकर 5वें स्थान पर खड़ा है। आने वाले दिनों में भारत टॉप 3 में खड़ा होगा। इसमें सबकी भूमिका है। आगरा में 3 घंटे रुकने के बाद रक्षा मंत्री आगरा से दिल्ली रवाना हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया था।